मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बाहर, और क्या इसमें कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, वो अभी जानने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों सभी का, और इसके अतिरिक्त जो भी उनका फंडिंग बनेगा उसका जितना भी बनेगा प्लस करके इनको दिया जाएगा, तो काफ़ी संतोषजनक है। और क्योंकि जो देहांत है फैक्ट्री के बाहर का, तो इसलिए हमने बिल्कुल ऐसा कंप्रोमाइज़ वाली सिस्टम आया है कि जिसमें लगभग सभी पक्ष संतुष्ट हैं। उनके बालक से भी पूछ लिया गया। और मुआवजे की जो बात हो रही थी, मुआवजा क्लियर नहीं हुआ। मुआवजा नहीं क्लियर हुआ ना कि एक दिन का वेतन स्टाफ कर्मचारी सारे लोग प्लस जो भी है क्या नाम है, जो भी इनका कंपनी की पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कितने कर्मचारी इसमें होने लगे? मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरा तो कोई कहा भी नहीं किसी फैक्ट्री में। मैं तो लोकेशन देखता आया, फिर मैंने आपको लोकेशन भेजी। हम तो कभी फैक्ट्री में आते नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सा कहाँ कितना काम। बाबा जी फिर भी आपको लगना पड़ा, कई घंटों जो है धरने पर बैठना पड़ा। ये चीजें कंपनी को पहले ही मानवता दिखा देनी चाहिए। अब ठीक है, अब देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये बात भी है, ये सब मजदूरों की जीत है। मजदूरों ने जो इतनी एकता दिखाई, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहीं से वहीं वापस चले जाते तो क्या होना था? कुछ नहीं होता, ना नौकरी मिलती, ना मुआवजा मिलता, ना वेतन मिलता, ना कुछ होता। रात गई बात ही हो जाता। अब मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी पक्षों का धन्यवाद, पुलिस का धन्यवाद, प्रबंधन का धन्यवाद। ये हमारे सिटकुल मोर्चा के अध्यक्ष हैं दिनेश तिवारी, उनका सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी लोगों ने भैया नंबर मुझे कभी भी फोन करना। एक सेकंड श्रद्धांजलि दे दो। देखें, अब जो एम्बुलेंस में रखा शव अब यहाँ से कंपनी के बाहर से ले जाया जा रहा है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक दिन का ठुकराल, राजकुमार ठुकराल भी यहाँ पे, उनसे भी हम पता करेंगे कि क्या अंदर प्रबंधक से। ठुकराल जी, थोड़ा सा कम शब्दों में श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, और यहाँ से अभी शव को ले जाया जाएगा कंपनी गेट से। सभी लोग इधर आ जाओ भाई, 1 मिनट सब लोग मौन रखेंगे भैया। पहले पुष्पांजलि। ए बेटा, सभी लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पुष्पांजलि करके सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे। 1 मिनट का मौन होगा। सर वो प्लांटेशन सर ने ना एम्बुलेंस आधा पैसा भी देने के लिए बोला। आधा पैसा जब रिटर्न आएगा तब देने के लिए देगा यार। नहीं देगा तो बता दो। मैं अभी कहता हूँ इंचार्ज सब आपके चाचा हैं, आप भी कहते वार्ता में, उस समय तो कुछ हुआ नहीं। मेरे जाने के बाद तो हुआ। आपके अध्यक्ष महामंत्री कहाँ है? इनसे पूछिए, मेरे जाने के बाद तो हुआ। सब लोग आ जाओ इधर से, सब लोग ना इधर आ जाओ भैया, पुष्पांजलि दे और आप माता की ये पुष्पांजलि यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ा सा आप सब पीछे आ जाओ मेरे इस तरफ। भाई सुशील जी, आप लोग बैठो बेटा, इंद्रजीत आगे बैठो और रवाना करो, क्योंकि भैया शाम तक रात तक पहुंच जाना। देखिए, फिलहाल यहाँ से अब जो पार्थिव शव है अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से
जो शव है वो कंपनी गेट के बाहर रखा हुआ था एम्बुलेंस में। अब शव को यहाँ से ले जाया जाएगा और बात करेंगे अभी। करके आ जाए अंतिम क्रिया, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। और आपके अधिकारियों के सामने जो इनके है ना पदाधिकारी, सारी वार्ता उनके सामने की। पहले तो इनको बैरक लौटा दिया, कुछ नहीं किया। आइए बाहर आइए। चलिए बात करते हैं अभी राजकुमार ठुकराल से कि क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, बात करेंगे। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था, जो कि कल सिंह कॉलोनी में एक शव मिला, जो कि सुरेश प्रसाद का शव था, 55 वर्ष उनकी उम्र थी। और अभी बात करते हैं। सुरेश प्रसाद जी की मौत के बाद सारा मामला सामने आया और उन पर किसी से समझौता भी हुआ, कंपनी भी मदद की और कर्मचारी मदद करेंगे। आप भी पहुंचे थे, क्या कुछ? मेरे आने से पूर्व जो इनका एसोसिएशन यूनियन है, उसके पदाधिकारियों ने सुरेश प्रसाद के भाई और उनके पुत्र इंद्रजीत के साथ मिलकर मैनेजमेंट से वार्ता की। मैनेजमेंट ने इनको 2 टूक जवाब दे दिया कि मुआवजा हम बात करेंगे, अगर वो राजी होंगे तब मुआवजा मिलेगा, और लड़के की नौकरी वो उन्होंने कहा जी देखेंगे। मतलब गोल मोल जवाब दिया और इनको बैरंग लौटा दिया। जब मुझे मालूम पड़ा कि दोनों मामलों में से किसी मामले में संतुष्टि नहीं है, और मैं गेट पर ही दरी बिछाकर बैठ गया। और दरी बिछाने के बाद ये परिणाम हुआ, जो यहाँ की फैक्ट्री है उनके सम्मानित जो प्लांट हेड है वो बाहर आए, हमको अंदर ले गए, पुलिस की मौजूदगी में, बेटे की मौजूदगी में, उनके सगे भाई की मौजूदगी में, और इस यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री की मौजूदगी में मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की। उसमें यह तय पाया गया, जो लड़का इंद्रजीत है बेटा, उसकी क्वालिफिकेशन इंटर है, इंटरमीडिएट के हिसाब से उसको परमानेंट किया जाएगा। एक बात। दूसरा, स्टाफ और वर्कर, स्टाफ पहले 1 दिन की सैलरी देना चाहें दे, जो लेबर या एसोसिएशन है। अगर कोई किसी को आपत्ति है तो ना दे, जबरन किसे ले नहीं सकते, लेकिन मानवतावश 1 दिन का वेतन सब देने पर तय हो गए। अब इनसे रिक्वेस्ट की, अपनी हायर अथॉरिटी से बात करो और कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे का प्रावधान यह है, अगर फैक्ट्री परिसर में किसी की डेथ होती है तो मुआवजा निश्चित रूप से देंगे, लेकिन बताते हैं कि बाहर डेथ हुई है। लेकिन फिर भी मैंने कहा जो बन सके वो दो, हम भी देंगे, आप भी दो। लेकिन मेन उसकी नौकरी की बात थी, जो अपने पिता की जगह वहां पर काम करेगा। ये मैंने निवेदन किया, उसको एक्सेप्ट किया मैनेजमेंट ने। ठीक है। और कभी भी इन श्रमिकों को, पूरी यूनियन को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मेरा मोबाइल नंबर इनके पास है, मैं इनके मध्य में पहुंचूं।